नमस्ते, मैं मार्जोरी हूँ। मुझे अपने ही परिवार की यॉट यात्रा से बिना किसी बातचीत के, बिना किसी चेतावनी के, बस चुपचाप मिटा दिया गया। मेरी नाम गेस्ट लिस्ट से हटा दिया गया और किसी और से बदल दिया गया, मानो मैं कभी थी ही नहीं। लेकिन सबसे बुरी बात ये नहीं थी कि मुझे बाहर किया गया। सबसे बुरी बात ये थी कि मैंने खुद को कितना समय तक ये विश्वास दिलाया था कि ये गलती से हुआ है। कितनी बार मैं उनकी मेज पर बैठी सोचती रही कि मैं यहाँ की हूँ, और फिर पता चला कि मेरी तो कुर्सी भी नहीं थी। और जब स्टाफ ने मुझे वेलकम अबॉर्ड ऑनर कहकर स्वागत किया तो मैं हंस पड़ी, क्योंकि ये सच था। लेकिन इस सच ने उन्हें झूठ से कहीं ज्यादा हिला दिया था। क्यों? मैं हमेशा अपनी सुबह धीरे धीरे शुरू करती हूँ, अपनी पसंदीदा सिरेमिक मग में कॉफी का कप, जिसमें हैंडल के पास छोटा सा दरार है, जिसे मैं कभी बदलती नहीं। किचन का खिड़की ठीक इतनी धूप अंदर आने देती है कि ग्रेनाइट काउंटर चमक उठे। मेरा पति लायल पहले ही क्लाइंट मीटिंग के लिए निकल चुका था। पीछे छोड़ गया आफ्टर शेव की खुशबू और आधा खाया केला। मैं फोन स्क्रॉल कर रही थी, ज्यादातर आदत से, ईमेल और कैलेंडर अलर्ट्स देखते हुए। तभी मेरी भतीजी का पोस्ट दिखा, एक बूमरैंग, वो लूपिंग वीडियो स्निपेट्स, जिसमें शैंपेन टोस्ट, गिलासों की खनक और पीछे यॉट। कैप्शन था, फैमिली गेट अवे ट्रेडिशन लॉडिंग, सेट सेल के लिए बेताब। मेरा अंगूठा स्क्रॉल के बीच में रुक गया। वार्षिक फैमिली यॉट ट्रिप, ये प्रेस्टन फैमिली की परंपरा थी सालों से, जिसमें शादी के बाद लायल से सिर्फ 2 बार मुझे बुलाया गया था। पहली बार मैंने गलती की थी डेस्टिनेशन घुमाने का सुझाव देकर। दूसरी बार मेरी भाभी वेलोरा ने साफ साफ बता दिया था कि मैं गेस्ट हूँ, फैमिली नहीं। मैंने पोस्ट पर क्लिक किया, फिर दूसरे चेहरों पर जो मुझे पता थे। फ्लोरा की सिकुड़ी हुई मुस्कान, उसके पति टॉम, वो ट्विंस हैं, ओफुली, मेरी सास मिमोसा लिए हुए, लायल का छोटा चचेरा भाई अपनी फियांस के साथ, सबके सिवा मैं। एक फैमिली ग्रुप चैट था, प्रेस्टन लिगेसी वॉयेजर्स। लायल ने मुझे कुछ साल पहले ऐड किया था, फिर डिनर सीटिंग चार्ट वाली घटना के बाद चुपचाप रिमूव कर दिया। लंबी कहानी। फिर भी मैंने चेक किया, कोई चैट नहीं, कोई मैसेज नहीं, ट्रिप के बारे में एक भी ईमेल नहीं। मैं फोन को घूरती रही, बगल में कॉफी ठंडी होती रही। मेरा पल्स तेज नहीं दौड़ रहा था, ठीक वैसा नहीं, कुछ और बुरा था। स्थिरता, एक डूबती हुई पुष्टि की ये गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था। उस दोपहर किचन सिंक में ग्लास धोते हुए मेरा फोन वाइब्रेट हुआ, वेलोरा का मैसेज। लेकिन वो मेरे लिए नहीं था, ये एक ग्रुप टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट था। पोर्ट साइड गेस्ट रूम्स के अंदर फाइनलाइज्ड केबिन असाइनमेंट्स की फोटो, एक नाम काटा हुआ था, मेरा। उसके पास बेल के लिए कंफर्म, बेल, वेलोरा की योगा इंस्ट्रक्टर, वही जो एक बार मुझसे पूछ चुकी थी कि क्या मैं लायल की असिस्टेंट हूं। अगला मैसेज एक वॉइस नोट था, वेलोरा की आवाज हंसी के बीच में। खैर, कम से कम इस साल बोर्ड पर एनर्जी इतनी टाइट नहीं होगी। टाइट। मैंने फोन रख दिया बिना जवाब दिए। मेरे हाथ स्थिर थे, लेकिन जबड़ा दर्द करने लगा सिकुड़ने से। उस शाम डिनर पर मैंने तुरंत कुछ नहीं कहा। लायल डिस्ट्रैक्ट था, सैल्मन के कौरों के बीच स्टॉक अलर्ट्स स्क्रॉल करता हुआ। क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारा परिवार फिर से यॉट ट्रिप प्लान कर रहा है? मैंने हल्के से पूछा। वो ऊपर देखा। हाँ, मॉम ने लास्ट वीक मेंशन किया था। मुझे लगता है लिस्ट अभी फाइनलाइज हो रही है। मैंने सिर झुकाया। क्या मैं लिस्ट में हूं? वो भौहें चढ़ा, फोर्क नीचे रखा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होती? मैंने मुस्कुराई, बस इतनी कि टेंशन न बढ़े। जस्ट क्यूरियस। वो फोन पर लौट गया। मैं डबल चेक कर लूंगा। वो नहीं करेगा, कभी करता ही नहीं। डिनर के बाद मैंने बर्तन हाथ से धोए, एक एक करके। मजेदार बात यह है कि खामोशी चीखने से ज्यादा बोल जाती है। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी छत के पंखे की ब्लेड्स को घूरती रही, जो हवा को खुशकी की चीर रही थीं। बार बार दिमाग में हर वो पल चल रहा था जब मुझे चुपचाप बाहर धकेला गया था। बर्थडे पर कोई इनविटेशन नहीं, ब्रंच जो इंस्टाग्राम स्टोरीजर से पता चले, बातचीत जो कमरे में घुसते ही रुक जाती। मैं नॉन नेव थी नहीं, वेलोरा से गर्मजोशी की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ये जानबूझकर था।
सबसे बुरी बात, कोई ये जुबानी नहीं कहेगा, किसी को कहने की जरूरत भी नहीं। कहीं ना कहीं तुम्हें बंद आना पड़ता है पूछना कि वो तुम्हें क्यों शामिल नहीं करते। तुम खुद से पूछने लगते हो कि तुम बार बार क्यों कोशिश करते रहे बिलोंग करने की। बेड साइड लैंप बंद करने से पहले मैंने ड्रॉअर से अपना जर्नल निकाला और स्थिर स्याही से एक वाक्य लिखा, देखो, अभी रिएक्ट मत करो। अगली सुबह वेलोरा का टेक्स्ट आया। ऐसा मैसेज जो लाइंस के बीच न पढ़ो तो पोलाइट लगे, लेकिन पढ़ लो तो चाकू की धार जैसा काटे। हाय मार्जोरी, बस महसूस हुआ कि शायद हमने यॉट पर तुम्हारे लिए स्पॉट रिजर्व करना भूल गए। पूरी तरह मेरी चूक। इस साल ट्रिप बहुत जल्दी भर गई। बहुत सॉरी। बाद में मिलते हैं, आशा है। वही था। उसका सिग्नेचर स्वीट पॉइजन, छोटा सा चहचहाता इमोजीज और पैसिव अपॉजी में लिपटा। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं, सुधारने का कोई ऑफर नहीं, बस इतना कैजुअल एडमिशन कि मुझे मिटा दिया गया था, लॉजिस्टिकल स्लिपअप के रूप में, सजाया हुआ। मैंने रिप्लाई नहीं किया। अपनी उंगलियों पर भरोसा नहीं था कि वो मेरी संयम को धोखा न दे। मैंने मैसेज दोबारा पढ़ा, फोन बंद किया और कपड़े पहने। मेरा प्लान था सुबह फार्मर्स मार्केट जाना। इसके बजाय मैं किचन काउंटर पर बैठी रही, जीन्स और स्वेटर में ही वो कॉफी पीती रही जो कब की ठंडी हो चुकी थी। मिड मॉर्निंग में चार्टर कंपनी से ईमेल आया, कैंसिलेशन कंफर्मेशन, केबिन रिलीज सफलतापूर्वक प्रोसेस्ड। मैंने पलक झपकाई, खोला, दोबारा पढ़ा। रिक्वेस्ट 3 दिन पहले लॉग की गई थी। रिक्वेस्टर का नाम वेलोरा प्रेस्टन। तो इसी तरह खेलना चाहती थी वो। मैं स्क्रीन को घूरती रही। नजर के किनारों पर धुंधलापन आ गया। आंसुओं से नहीं, बस आंखों के पीछे दबाव बनने से। मैंने ईमेल खुद को फॉरवर्ड किया, फिर प्रिंट लिया। एक कॉपी, क्रिस्प, क्लीन। उसे मैनिला फोल्डर में डाल दिया जो बॉटम ड्रॉअर में रखा था, टैक्स प्लस प्रॉपर्टी लेबल वाला। जल्द ही नया लेबल मिलेगा। जब लायल घर लौटा, सूरज इतना नीचे आ चुका था कि लिविंग रूम के फ्लोर पर लंबी परछाइयां फैल गईं। उसने जूते उतारे, चाबियां डोर के पास सिरेमिक डिश में डालीं, जैसे कोई आम गुरुवार हो। मैंने फ्रिज से बियर निकालने का इंतजार किया। वेलोरा ने मैसेज किया। वो सिप लिया, काउंटर से टिका। ओह हाँ, यॉट ट्रिप के बारे में क्या कह रही है? स्पॉट रिजर्व करना भूल गई मेरे लिए। वो भौहें चढ़ाई, साफ सरप्राइज्ड लेकिन शॉक तो नहीं। रियली? ये अजीब लगता है। मिस कम्युनिकेशन बता रही है। हम? उसने और एक घूंट लिया। शायद वैसा ही था। तुम जानती हो वो चीजें कितनी कैओटिक हो जाती हैं। सब कोऑर्डिनेट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये मिस कम्युनिकेशन नहीं था, मैंने शांतिपूर्वक कहा। मुझे कैंसिलेशन ईमेल मिला। वो 3 दिन पहले उसके द्वारा सबमिट किया गया था। वो तुरंत मेरी तरफ नहीं देखा, बस बोतल को हाथ में घुमाता रहा, जैसे वो उसे स्मार्ट जवाब दिखा देगी। मेरा मतलब है, शायद उसे लगा हो कि प्लान्स चेंज हो गए या हम नहीं आ रहे। हम? वो सांस छोड़ता। मैं बस इतना कह रहा हूं कि सबसे बुरा मत मानो। उसने मेरे नाम को किसी और से रिप्लेस कर दिया। ये अस्यूम्पशन नहीं, ये रिसीट है। वो चुप रहा और उस चुप्पी में मुझे सब सुनाई दिया जो सुनना था। उस शाम बाद में, जब वो डैन में ESPN देखने चला गया जोन आउट करने, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी लैपटॉप खोला। पुराने टेक्स्ट या मेमोरीज नहीं देखी, पुरानी फोटो एल्बम्स नहीं स्क्रॉल की, उम्मीद में कि कहीं ग्रुप शॉट में मुस्कुराती खुद नजर आ जाऊं। इसके बजाय नया नोट खोला और टाइटल दिया, चीजें जो उसने की और मैंने इग्नोर कर दी। लिस्ट इतनी तेज बहने लगी जितना सोचा नहीं था। रेचल की ब्राइडल शावर, ईमेल चेन में मुझे शामिल करना भूल गई। ग्रुप क्रिसमस इटिनररी 2 बार बिना मेरे नाम के भेजी। फैमिली फेसबुक पोस्ट में गलत मार्जरी को टैग किया और दिनों तक वैसा ही छोड़ा। मुझे बताया कि गैदरिंग्स से ब्रेक ले रहे हैं, उसके अगले दिन ब्रंच शेड्यूल कर दिया। जब खत्म किया, जबड़ा फिर दर्द करने लगा। इस बार गुस्से से नहीं, क्लैरिटी से। लैपटॉप बंद करने ही वाला था कि एक और मैसेज आया। वेलोरा से नहीं, उसके असिस्टेंट से। ऐसा लग रहा था कोई जिसे पर्सनली नहीं जानती, लेकिन जो कभी कैटरिंग ऑप्शंस के बारे में ईमेल कर चुका था। अटैच्ड था स्क्रीनशॉट। एक और ग्रुप मैसेज थ्रेड, शायद किसी और के लिए। 'वेलोरा चिंता मत करो, वो नहीं आ रही, मैंने हैंडल कर लिया।'
उसने हैंडल कर लिया। मैं नहीं जानती कितनी देर उन 4 शब्दों को घूरती रही, लेकिन जब पलक झपकाई तो कमरा और अंधेरा था। घड़ी 10 से आगे दिखा रही थी और लायल अभी भी डेन में था, ये सब होने का नाटक करते हुए कि कुछ है ही नहीं। मैं खड़ी हुई, किचन क्रॉस की और मैनिला फोल्डर उठाया, ईमेल और स्क्रीनशॉट प्रिंटआउट ऐड किया, फिर सावधानी से बंद किया। ये केबिन के बारे में नहीं था, कभी था ही नहीं। मैं बिस्तर के किनारे बैठी, गोद में फोल्डर घूरती रही, कैंसिलेशन शब्द को, जो यॉट कंपनी के ईमेल के ऊपर शार्प बेरूह फॉन्ट में प्रिंट था। इतनी बार पढ़ चुकी थी कि स्याही आंखों में उतर गई लग रही, लेकिन सच ईमेल में नहीं था। ये सब कुछ में था जो उसके पहले हुआ था। यॉट मेरे लिए सिर्फ उपतुफ नाव नहीं था, ये पहली चीज थी जो मैंने कभी खुद खरीदी थी। किसी ने नहीं दी, किसी ने मदद नहीं की, ये मेरी थी। 5 साल की देर रातों से पैदा हुई छूटी छुट्टियों से, उन इन्वेस्टर्स की रिजेक्शन से जो कहते थे तुम्हारी स्माइल कमाल की है लेकिन हम ज्यादा एग्रेसिव किसी को चुन रहे हैं। वो मेल मतलब लेते थे, बस जुबानी नहीं कहते। उस वक्त मैं खुद डिलीवरीज करती जब ड्राइवर्स लास्ट मिनट क्विट कर देते, हाई हील्स में मीटिंग्स में जाती, बिना कुशन के, गैस स्टेशन बाथरूम में स्टीम किए हुए सेकंड हैंड ब्लेजर्स पहनकर। और इन सबके बीच मैं खुद से कहती रहती, तुम्हें उनकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, बस चीज बना दो, रियल बना दो। जब कंपनी ने आखिरकार प्रॉफिट करना शुरू किया, थोड़ा नहीं बल्कि वैसा जो उन्हीं इन्वेस्टर्स को शर्मिंदा मुस्कान के साथ वापस लाता है, मैंने डिजाइनर बैग या कार नहीं खरीदी। मैंने चुपचाप वो यॉट खरीदी, बिना शोर शराबे के। चेक साइन करने का पल आज भी याद है। मेरा हाथ कांपा तक नहीं, एक अजीब शांति थी, जैसे मैं आखिरकार उस वर्जन में कदम रख चुकी थी जो साबित करने की कोशिश कर रही थी कि मौजूद है। फिर भी लीगली मैंने लायल का नाम भी ऑनरशिप पेपर्स पर डाला था। टैक्स स्टफ क्लीनर होता है, हमारे अकाउंटेंट ने कहा। ट्रस्ट्स के लिए बेहतर, आगे आसान, आगे सच में, क्योंकि महीनों में यॉट फैमिली लॉर का हिस्सा बन गई। लेकिन मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं, नहीं, ये लायल की यॉट थी, प्रेस्टन फैमिली की सी लिगेसी। वेलोरा के ठीक वही शब्द, आखिरी फैमिली ब्रंच में जहां मुझे अभी बुलाया जाता था। उसने ग्लास उठाया और कहा, परंपराओं का कुछ फैमिली से जुड़ा होना इतना मीनिंगफुल है, हमारी लिगेसी को टैंजिबल फील कराता है। वो थोड़ा मेरी तरफ मुड़ी, आंखें सिकुड़ी हुईं। और ये कितना वंडरफुल कि मार्जरी सपोर्ट करती है जैसे मैं कोई इवेंट प्लानर हूं, न कि वो कारण जिससे ये मौजूद है। वो याद अकेली भूल जाने लायक होती अगर पैटर्न का हिस्सा न होती। वेलोरा ने हमेशा मेरे आइडियाज़ का क्रेडिट ले लिया जो मैंने पासिंग कन्वर्सेशन में बोए थे, रेसिपीज़ जो उसके ब्लॉग में पहुंच गईं, डिज़ाइन टिप्स जो उसने बाद में दोस्त से बताए, यहाँ तक कि चैरिटी इवेंट्स जो मैंने कोऑर्डिनेट किए। लेकिन वो ऑल्ट्रुइज्म की क्वीन बन गई। हर बार मैंने सोचा, हंगामा करने लायक नहीं, लड़ाइयाँ चुनो, मैं पहले कहती थी। लेकिन जब कोई तुम्हारी आवाज़ को इतने लंबे समय तक चुरा लेता है तो तुम अपनी ही आवाज़ पहचानना बंद कर देती हो। कुछ दिन पहले फ़ोन पर एक मेमोरी पॉपअप हुई, एक पुराना लाइफस्टाइल पॉडकास्ट क्लिप। वो सफ़ेद लाउंजर पर बैठी थी, बाल परफेक्शन से कर्ल्ड, सनग्लासेस सिर पर। यॉट सिर्फ जगह नहीं है, उसने होस्ट की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। ये वो जगह है जहां मेरा परिवार जुड़ता है, ये हमारी कंटिन्यूटी का प्रतिनिधित्व करती है, हमारा नाम, हमारी कहानी। ये मुझसे ज्यादा जोर से लगा जितना सोचा था। ये किसी ट्रिप से बाहर होने का मसला नहीं था, ये उस चीज से मिटाए जाने का था जो मैंने बनाई थी। वो मुझे सिर्फ नाव से दूर नहीं रख रहे थे, वो मुझे पूरी नैरेटिव से काट रहे थे, और मैंने उनकी मदद की थी, लोगों को सुधारने न देकर, लायल को हमारी तरफ से बोलने देकर, चुप रहकर जब वो कहते, इस साल तुम्हारे आने का कितना अच्छा, वेलोरा को रोल्स और टाइटल्स बांटने देकर, जैसे हाई स्कूल प्ले में पार्ट्स दे रही हो, मुझे हमेशा बैकग्राउंड में रखकर। मैं बिस्तर से उठी, ड्रेसर का बॉटम ड्रॉर खोला और सालों से छुपाए हर डॉक्यूमेंट निकाला, ओनरशिप पेपर्स, बैंक वायर्स, वो ओरिजिनल यॉट कैटलॉग जिस पर मैंने नोट्स लिखे थे, बिस्तर पर फैला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रायल का एविडेंस हो,
जिसका मुकदमा अब तक प्लान नहीं किया था। कोई चीख नहीं, कोई आंसू नहीं, बस कोलरबोन के पास से शुरू हुई एक धीमी उबलती रिजॉल्व जो स्टील के धागे की तरह अंदर कसती हुई नीचे उतर रही थी। तुमने मुझे गायब करने की कोशिश की, मैंने फुसफुसाया, उंगली उस इनकर्ड सिग्नेचर पर फेरते हुए जो उलट साबित करता था। अब देखो, उन्होंने डिनर लाइव स्ट्रीम किया। मुझे सर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वेलोरा का प्रोफाइल मेरे नोटिफिकेशंस में पहले से फ्लैग्ड था। वो सेटिंग जब मैं फैमिली डिजिटल लाइफ का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही थी। लॉन्ड्री फोल्ड करते हुए पॉपअप हुआ, ऑडियो चलने लगा। इससे पहले कि समझ आता क्या है, हंसी पृष्ठभूमि में गूंज रही थी, ग्लासों की खनक, एक लंबी मेज पर गोल्ड रिम्ड प्लेट्स और यूकेलिप्टस रनर्स मोमबत्तियों से जगमगाते कमरे में फैली हुई। कैप्शन था, प्रेस्टन फैमिली डिनर, लिगेसी और लव के लिए इतना ग्रेटफुल। मैं लायल की एक बटन डाउन शर्ट पकड़े खड़ी थी, जैसे उसने मेरा विश्वास तोड़ा हो। वहां थे सब, ऑफुली टेबल के सिरे पर चमकती हुई। वेलोरा अपनी आर्म सेंटर ऑफ अटेंशन सीट पर, उसका पति और ट्विंस, सालों से न देखे चचेरे भाई, और लायल की वो आंटी जो हमेशा कहती थी कि उसे बोट्स पसंद नहीं। लगता है मन बदल गया। मुझे इस डिनर का कोई जिक्र नहीं किया किसी ने, न टेक्स्ट न कॉल। ये ओवरसाइट नहीं था, ये ओनर कैस्ट्रेशन था। फिर वेलोरा खड़ी हुई टोस्ट के लिए, उसका टोन सॉफ्ट, प्रैक्टिस्ड। जब हम इस तरह इकट्ठा होते हैं, उसने शुरू किया, तो मुझे याद आता है कि हमारा परिवार क्या खास बनाता है। ये सिर्फ स्टेट ट्रेडिशन नहीं, ये वो लोग हैं जो इंटेंशन के साथ ट्रेडिशन को कैरी करते हैं। सिर हिलाए गए, कैमरे घूमे, वो जारी रही, आंखें चमकती हुईं। जो सेंटिमेंट लग सकती थीं अगर पता न हो कितनी रिहर्स्ड होती हैं। हम वही लाते हैं जो समझते हैं कि ये लिगेसी सच में क्या मायने रखती है, जो इसे ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट नहीं। वो लाइन वो सावधानी से दी गई छोटी चाकू। मैंने वीडियो पॉज किया, रिवाइंड किया, दोबारा देखा। हम वही लाते हैं जो समझते हैं कि ये लिगेसी सच में क्या मायने रखती है। कोई नाम नहीं लिया, कोई उंगली नहीं उठाई, लेकिन जो मायने रखते थे, जो उसे फॉलो करते थे, सबको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है, किसे बाहर किया गया। और लायल वहां चुपचाप वाइन पीता हुआ। उस रात मैंने शॉवर से निकलने का इंतजार किया। वो बेडरूम में आया फ्लैनल पैंट्स और फेडेड कॉलेज लोगो वाली टी शर्ट में, बाल अभी भी गीले। मैंने वीडियो प्ले किया। वो खड़ा देखता रहा, बाहें क्रॉस करके, चेहरा नहीं बदला, रिएक्ट नहीं किया, बस खत्म होने का इंतजार किया। खत्म हुआ तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसने सच में ये कहा, उसने जबड़ा रगड़ा। वेलोरा को थिएट्रिक्स पसंद है, तुम्हें पता है। मुझे यकीन नहीं कि ये वो डिफेंस है जो तुम सोचते हो। वो शायद बस थॉटफुल लगने की कोशिश कर रही थी। ये तो बस डिनर था। नहीं, ये स्टेटमेंट था। और तुमने एक शब्द नहीं कहा। मैंने स्पीच नहीं लिखी मार्जरी, लेकिन तुम बैठे रहे। उसकी चुप्पी डिफेंसिव नहीं थी, कुछ और बुरा था। रिजाइंड। मैंने सिर हिलाया, न चीखी न रोई, बस उसके उदासीनता के शेप को ऑब्जॉर्ब किया, उसके वजन को। बाद में किचन में अकेली मैंने चाय बनाई, नहीं पी। मूव करते समय अनपैक्ड कीपसेक्स बॉक्स निकाला। नीचे रेचल के बेबी शावर का पुराना इनवाइट मिला, वो जो कहते थे खो गया होगा। मुझे याद था उस दिन वेलोरा को फ़ोन किया था एड्रेस पूछने। वो हंसी, ओह ये तो इस वीकेंड है, मुझे लगा तुम शहर में नहीं हो। मैं थी, गिफ्ट हफ्ते पहले भेज चुकी थी। मैंने वो एनवेलप पकड़ा, जैसे एविडेंस हो, क्राइम का नहीं, बस इतिहास का, जिसे अब जानबूझकर होने से इनकार नहीं कर सकती। अगली सुबह लाइव स्ट्रीम से वेलोरा की स्पीच ट्रांसक्रिप्ट प्रिंट की, लिगेसी समझने वालों वाली सेंटेंस हाईलाइट की, बाकी के साथ फोल्डर में डाली, फिर मैसेज टाइप किया। उम्मीद है तुम्हारी स्पीच ईमानदार लगी, पर्सन में देखेंगे कितनी टिकती है। सेंड किया। न इमोजी न एक्सप्लेनेशन, बस मैसेज, उसे पता चल जाएगा। उस दोपहर न्यूपोर्ट के लिए कार बुक की, स्विमसूट नहीं पैक्ड किया, वेकेशन के लिए नहीं पैक्ड, डॉक्यूमेंट्स कॉपीज रिसीट्स पैक्ड, ट्रुथ पैक्ड, क्योंकि मैं सिर्फ शो अप नहीं कर रही, अपनी सीट वापस ले रही। सनस्क्रीन और सैंडल्स के साथ पैकिंग नहीं, स्विमसूट्स की तरफ नहीं देखा। हर डॉक्यूमेंट सर्जिकल केयर से लाया, बैंक ट्रांसफर्स, ईमेल कन्फर्मेशंस, ओनरशिप पेपर्स, वेलोरा की डिनर स्पीच का हाइलाइटेड ट्रांसक्रिप्ट। हर पेज स्लीव में, फोल्डर में
जो अब उस यॉट ट्रिप पर किसी के लिए तैयार ट्रुथ से भरा। सिंपल नेवी ड्रेस चुनी, न्यूट्रल, प्रोफेशनल, न ग्लैमरस। ये अब फिटिंग इन का मसला नहीं था, ये स्टेपिंग इन का था। नीचे उतरते ही कॉफी की खुशबू ने किचन लाइट से पहले स्वागत किया। लायल पहले से फोन पर न्यूज़ अलर्ट्स फ्लिप कर रहा था, बगल में सूखी टोस्ट की प्लेट अछूती। मैं अंदर घुसी तो उसने ऊपर देखा, मेरी दृढ़ चुप्पी के किनारों को स्कैन करते हुए। सोई हो? उसने पूछा। मैं सामने बैठी, हद तक। हम दोनों ने कॉफी ड्रिप पॉट में गिरते देखा। आवाज हमारी खामोशी को भर रही थी, स्थिर, अटल। मैं कल न्यूपोर्ट जा रही हूं, मैंने कहा। वो पलक झपकाया। इतनी जल्दी? कार बुक कर ली। उसने फोन नीचे रखा। मार्जरी, देखो मैं समझता हूं तुम अपसेट हो, लेकिन नहीं। मैंने शांतिपूर्वक काटा। मैं अब अपसेट नहीं। प्रिटेंडिंग खत्म की ये कन्फ्यूजन या ओवरसाइट है। नहीं है। उसने मंदिर रगड़ा, सांस छोड़ी। क्या एस्केलेट करना जरूरी है? उनसे बात नहीं कर सकते? उन्होंने लाउड किया। मैं वैसा ही जवाब दे रही। लायल कुर्सी पर पीछे झुका। मैं तुम्हारे और फैमिली के बीच चूज नहीं करना चाहता। नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रिटेंड बंद करो जो वो कर रहे हैं। उसका मुंह खुला, फिर बंद, और वो जवाब ही था। मैं खड़ी हुई, अपना कप भरा, उसके सॉरी को अधूरा छोड़कर चली गई। दोपहर तक मैं फिर डाइनिंग टेबल पर थी, सालों के इग्नोर मोमेंट्स फ्लिप करती। बेबी शावर बिना इनवाइट, ओफुली के बर्थडे पर ग्रुप फोटो जहां मुझे शोल्डर से क्रॉप किया, थैंक्सगिविंग डिनर जहां मुझे ओवरफ्लो टेबल पर सीट दी, जबकि वेलोरा के हेयर ड्रेसर आगे। हमेशा ऑब्वियस था, बस मानना नहीं चाहती थी। सबटल एक्सक्लूजन की यही बात है, वो तुम्हें पहले खुद को गैसलाइट करना सिखा देती है। सूरज छतों के पीछे सरकते ही जेन का टेक्स्ट आया। लायल साइड से म्यूचुअल फ्रेंड, ये देख लो, अटैच्ड यॉट का प्री बोर्डिंग गेस्ट मैनिफेस्ट, देस नाम, मेरा नहीं। मैं स्क्रीन घूरती रही। हेडिंग, कंफर्म्ड केबिन असाइनमेंट्स। वेलोरा ने न सिर्फ मेरी रिमूवल इंश्योर की, ऑफिशियली प्रोफेशनली किया, वो सिर्फ उम्मीद किया तो वो उम्मीद नहीं कर रही थी कि स्किप कर दूंगी, दांव लगा रही थी। जेन को सिंपल थैंक्स रिप्लाई किया, फिर फैमिली ग्रुप चैट खोला, महीनों से चुप, और टाइप किया, न्यूपोर्ट में मिलते हैं, उम्मीद है जगह होगी। सेंड, रीड, कोई रिप्लाई नहीं, जरूरत भी नहीं। डिनर बाद रोनाल्ड के ऑफिस को कॉल किया। उसके असिस्टेंट ने दूसरे रिंग पर उठाया। ये मार्जरी वेल्स बोल रही हूं, क्या आप यॉट पर हमारी जॉइंट ओनरशिप स्टेटस कंफर्म कर सकती हैं? थोड़ा होल्ड, फिर, हाँ मैम, आप को-ऑनर लिस्टेड हैं फुल इक्वल राइट्स के साथ। ग्रेट, क्या क्लीन पीडीएफ कॉपी ईमेल कर सकती हैं? एब्सोल्यूटली, प्रिंट भी एक, सुबह ले लूंगी। इसके साथ सूटकेस जिप किया, अंदर कपड़े नहीं, सालों की चुप्पी, साफ सुथरे फोल्ड करके पैक, मेरे टर्म्स पर अनपैक होने को तैयार। सूरज क्षितिज से पूरी तरह बाहर न निकला था जब कार से उतरी। मरीना के ऊपर पतली मरीन हेज लटक रही थी, स्टील रेल्स और आइवरी होल्स की चमक को सॉफ्ट कर रही, पॉलिश्ड दांतों की तरह लाइनअप। न्यूपोर्ट में पैसे की वो खुशबू जो खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं रखती। सिंपल ब्लैक ड्रेस पहनी, हाई नेकलाइन के साथ स्ट्रक्चर्ड लाइट टैन कोट जो हवा के साथ लहराता। ज्वेलरी सिर्फ वेडिंग बैंड, नो स्टेटमेंट हील्स। उनके लिए ड्रेसअप नहीं कर रही, उस मोमेंट के लिए जो चुपचाप सिस्टमैटिकली तैयार कर रही थी, बिना एक बार नाम लिए। सूटकेस डॉक पर सॉफ्ट क्लिक करता खींच रही। व्हील्स नहीं डगमगाए, ये ज्यादा मायने रखा जितना सोचा। फिर उसे देखा, वेलोरा बोर्डिंग गेट के पास दूर छोर पर खड़ी, पोस्चर परफेक्ट, हेयर पिंटेड जस्ट सो स्माइल, मिड कन्वर्सेशन फ्रोजन, किसी गेस्ट के साथ जिसे किसी की सेकंड वेडिंग से वॉगुएली पहचानती। उसने ऊपर देखा और मुझे देखा। एक सांस रुकने वाले सेकंड के लिए चेहरा पूरी तरह रुक गया, आंखें सिकुड़ी, हाथ हवा में शैंपेन फ्लूट के साथ। अगर कभी साउंड किसी के चारों तरफ मरता दिखे तो ये वो मोमेंट था। ऑफुली भी मुड़ी, कुछ कहा, सुनाई नहीं दिया, लेकिन एक्सप्रेशन में शॉक नहीं, बस हल्की असुविधा। लायल वहां था, ऑफ कोर्स, मेरे पास नहीं, बल्कि उनके सर्कल के परिधि पर।
न वेव किया, न हिला, मैं नहीं रुकी। जैसे जैसे नज़दीक पहुंची, वेलोरा के आसपास ग्रुप बॉडीज पिवट करने लगा। एग्रेशन से नहीं, बस इतना कि अनस्पोके बैरियर बन जाए, जैसे सोशल कोरियोग्राफी रियलिटी मिटा सकती हो। मैं उनके ठीक पहले रुकी, कुछ नहीं कहा, मुस्कान नहीं दी, बस एक तेज सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। उनकी खामोशी मेरी म्यूजिक थी। यॉट स्टाफ ने पलक नहीं झपकाई। नेवी ब्लेजर वाली लंबी महिला साइड हुई, सूटकेस रैंप ऊपर लाते हुए हल्का सा सिर झुकाकर स्वीकार किया। हील स्टीक पर एक बार, दो बार टैप की, फिर डेक के रिदम में आ गई। रेलिंग के किनारे रुकी, खुला समुद्र घूरा, पानी चमक रहा था, शांत, उदासीन, धैर्यवान। ये वो खामोशी थी जो मुझे पसंद थी, जो मुझसे कुछ नहीं मांगती। फिर आवाज आई, वेलकम अबॉर्ड मिस मार्जरी। लीड क्रू मेंबर ने घोषणा की, साफ और तेज, इतनी कि डॉग भर गूंज जाए। ऑनर अब अबॉर्ड है। ये सिर्फ स्वागत नहीं था, घोषणा थी। मुझे पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं कि वेलोरा का चेहरा कैसा होगा। अविश्वास और गुस्से का मिक्स, वो फोर्स्ड कंपोजर जो अब ठीक इतना टूटा कि नीचे कंपन दिखे। पहले छोटे डोज में देखा था, लेकिन अब उसके क्यूरेटेड ऑडियंस के सामने पूर्ण रूप से। क्रू मेंबर की आवाज मेरे लिए सम्मानजनक टोन में घटी। हम आपकी क्लियरेंस का इंतजार कर रहे थे डिपार्चर से पहले। मैंने आंखें मिलाईं। प्रोसीड। वो सिर हिलाई, कैप्टन स्टेशन की तरफ चली। मैं लाउंज से गुजरी, वेलोरा चीखते फ्लोरल सेंट पीसेज से, हायरार्की घोषित करने वाले प्लेस सेटिंग्स से। न बैठी, न स्वीकार किया, बस मेन सैलून से, पोर्ट साइड हॉलवे से, एफ्ट डेक पर। वहां अकेली, आखिरकार सांस ली। मरीना पीछे खिसकने लगा, इंजन्स गुनगुनाते। जमीन धीरे धीरे पीछे हटी, जैसे अनिच्छुक बच्चा घर जाने को कहा गया हो। सूटकेस नीचे रखा, रेलिंग पकड़ी, टाइट नहीं, फर्म। पकड़ने को नहीं, छोड़ने को। मैं गेस्ट नहीं थी, आफ्टर थॉट नहीं, अब गेटकीपर थी। लाउंज में जरूरत से ज्यादा देर बैठी रही, थकान की वजह से नहीं। भगवान जाने एड्रेनालाइन अकेले हफ्ते भर चला देता, लेकिन ये उपयोगी था लोगों को देखना, जो लॉस रिकवर करने की कोशिश करते, जो आया ही नहीं दिखा। वेलोरा डॉक छोड़ने के बाद से मुझसे एक शब्द नहीं बोली। मेन डेक क्रॉस करते समय ठीक एक बार आई कांटेक्ट किया, वो भी चॉइस से ज्यादा इंस्टिंक्ट। इस वर्जन के लिए तैयार नहीं थी मेरे, जो फ्लिंच नहीं करती या इनविटेशन का इंतजार नहीं। अब वो पेस कर रही थी, फ्रैंटिक नहीं, बस इतना कि नर्व्स बेनकाब हो जाए। स्टेप मिड में रुकती, फ्लोरल सेंटरपीस एडजस्ट करती या प्लेस कार्ड रिअलाइन, जैसे ये कंट्रोल वापस ला दें। उसका पति टॉम पास गेस्ट से स्मॉल टॉक की कोशिश की, लेकिन उनकी हंसी तेज, लाउड, मैन्युफैक्चर्ड। मैं लेमन वाटर सिप कर रही, लेग्स क्रॉस्ड, पोस्चर रिलैक्स्ड। कलिस्टा मेरे पास बैठी, कैजुअली फोन थंबिंग। मुझे पता था उसके जर्नलिस्ट ईयर्स हर साउंड पे ट्यून्ड। 10 मिनट में नैरेटिव हाईजैक करने की कोशिश करेगी। उसने फुसफुसाया, जवाब नहीं दिया। जरूरत नहीं, राइट ऑन एन क्यू। वेलोरा अपर डेक पे चली, फोन हाथ में। मेरी सीट से देखा, कैमरा एंगल परफेक्ट, बेस्ट लाइट, यॉट की स्लीक सिलहूट पीछे, आवाज सिरप जैसी। हाय एवरीवन, वो बीएम की। हम बहुत एक्साइटेड हैं हमारी फैमिली ट्रेडिशन का स्लाइस शेयर करने को। ओपन वाटर जैसा कुछ नहीं जो याद दिलाए तुम कौन हो और कहां से आए। फैमिली एवरीथिंग, लिगेसी, लॉयल्टी, लव। लॉयल्टी शब्द पर मुस्कुराने को जी चाहा। वो बोलती रही, ग्रीटिंग कार्ड से निकले फ्रेज जोड़ती। जो यहाँ हैं वो समझते हैं बिल्ड करने का मतलब जो लास्ट करे, न सिर्फ वेल्थ बल्कि मेमोरी, कमिटमेंट। पीछे मूवमेंट, क्रू मेंबर, स्ट्रीम अनअवेयर या बहुत अवेयर, गुजरा और साफ कैजुअली कहा, ग्लैड टू हैव यू अबॉर्ड अगेन मिस मार्जरी, द ऑनर। कैमरा नहीं घूमा, लेकिन चेहरा, ओह उसका चेहरा, फ्रोजन। स्प्लिट सेकंड के लिए ब्रॉडकास्ट अजीब साइलेंस में लटका। बैकग्राउंड में इंजन्स की गुनगुनाहट, समुद्र हल की चोट, पास कहीं फोर्क गिरना सुनाई दिया। फिर रिकवर करने की कोशिश, लिप्स स्माइल में ट्विच, लेकिन लेट। कलिस्टा झुकी, आंखें चमकती। 3, 2, वायरल। कमेंट्स लाइव स्ट्रीम अंडर बरसने लगे। वेट, शी इज द ऑनर? डैम दैट शिफ्ट। टेल अस मोर मिस मार्जरी। वेलोरा स्क्रीन टैप की, फीड किल करने कोशिश, लेकिन डैमेज लैंड।
अजीब मोमेंट नहीं, पब्लिक रिविलेशन। इमेज फर्स्ट परफॉर्मेंस लाइव ऑडियंस पर बैकफायर। वो डेक से स्टॉर्म ऑन ऑफ हुई। 10 मिनट बाद वो पोर्ट हॉलवे के पास मुझे मिली। तुमने वो प्लान किया? वो फुसफुसाई। मैंने नजर मिलाई, बिना परवाह के। क्या प्लान किया? कोई आदमी अपना काम कर रहा। डंब मत बनो मार्जरी। मैंने ग्लास नीचे रखा। मैंने उसे कहने को नहीं कहा, बस तुम्हें अपनी ट्रुथ बोलने दिया और देखा कैसे बिखर गई। तुम यहां बिलोंगे नहीं करती। मैं धीरे से खड़ी हुई। यही तो बात है वेलोरा, मुझे बिलोंग करने की जरूरत नहीं, मैंने अपनी जगह खरीदी है। वो पलक झपकाई, जैसे थप्पड़ मारा हो, फिर मुड़ी और चली गई। मैं चुपचाप केबिन लौटी, बिस्तर किनारे बैठी, फोल्डर खोला, ट्रांसक्रिप्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक रिसीट्स पर उंगलियां फेरी। अब गुस्सा नहीं था, तैयार थी। डाइनिंग सैलून सॉफ्ट क्यूरेटेड लाइट से जगमगा रहा था। मोमबत्तियां ग्लास पर नाचतीं, गोल्ड प्लेट्स फोल्डेड लिनेन नैपकिन्स के पास चमकतीं। डेजर्ट सर्व हो चुका, वैनिला बीन पन्ना कोट्टा सिट्रस जेस्ट के साथ। वेलोरा का कमाल। मैंने शाम भर अपना नहीं छुआ, कुछ नहीं कहा, उन्हें हंसने दिया, परफॉर्म करने दिया। वेलोरा को अपना स्क्रिप्टेड शो चलाने दिया, जैसे 3 घंटे पहले लाइव स्ट्रीम ने धोखा न दिया हो। क्लोजिंग टोस्ट के लिए खड़ी हुई, आवाज पॉलिश्ड, कैडेंस मेजर्ड। सबका थैंक यू जो यहाँ है, शुरू किया, टेबल पर परफॉर्मेटिव वार्मथ से नजरें घुमाते हुए। ये सिर्फ लग्जरी नहीं, लिगेसी के बारे में। वो लोग जो हमारी फैमिली स्टोरी जिंदा रखते हैं, इंटीग्रिटी अपहोल्ड करते, समझते वैल्यू जो हमने मिलकर बनाया। यही ट्रेडिशन को मीनिंगफुल बनाता। मेरी तरफ नहीं देखा, एक बार भी नहीं, लेकिन सबटेक्स्ट बोल्ड में चीख रहा। मैंने मरमर सेटल होने, वाइन ग्लासेस नीचे आने का इंतजार किया, फिर आवाज न उठाई, टोन न बदला, खड़ी हुई। मैं लेगेसी के बारे में बात में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी। वेलोरा ग्लास हवा में फ्रोजन। मैंने लेदर फोल्डर से कंपनी लेटर हेड पर प्रिंटेड ट्रांसक्रिप्ट निकाला, टेबल सेंटर में फ्लैट रखा। खामोशी। कई लोग झुके, लायल नहीं, वो बस मुझे घूरता रहा जैसे सांस लेना भूल गया हो। ये लास्ट मंथ के जूम कॉल से है, मैंने कहा, आवाज स्थिर। वेलोरा और प्रेस्टन लीगल कंसल्टेंट के बीच। उंगली पेज के नीचे हाइलाइटेड सेंटेंस पर टैप की। वो ब्लड नहीं है, मैंने जोर से पढ़ा। उसे फैमिली एसेट का ऑनर नहीं होना चाहिए। कोई हिला नहीं। वेलोरा का चेहरा रंग उड़ गया। और फिर भी मैं जारी रही, दूसरी शीट टेबल पर स्लाइड करते हुए। ये यॉट का परचेज एग्रीमेंट। इनिशियल डाउन पेमेंट मार्जरी वेल्स ने किया। सोल इन्वेस्टर, लीगल को ओनर, फर्स्ट लिस्टेड। लायल का मुंह खुला, बंद। मैं ड्रामा के लिए नहीं उठा रही, मैंने कहा। क्लोज्ड रूम्स में बात होने से थक गई हूं, जैसे अगले कमरे में खड़ी न हूं। ऑफुली ने गला साफ किया, जैसे इंटरप्ट करेगी, लेकिन मैं खत्म नहीं हुई। सालों से चीजें स्लाइड होने दी, स्नब्ड इन्विटेशंस, कान के बाहर कमेंट्स, क्रेडिट शिफ्टेड, सुविधाजनक भुला दिया। लेकिन क्लियर कर दूं, ये शामिल होने का मसला नहीं, विसिबल होने का। लायल की आवाज खामोशी तोड़ी। मुझे नहीं पता था वो ये कर रही। आंखें चौड़ी। वेलोरा क्यों? वेलोरा का मुंह खुला, स्टैमर निकला। मैं फैमिली प्रोटेक्ट कर रही थी, सोचा नहीं। तुम्हें लगा मैं चुप रहूंगी, मैंने सॉफ्टली कहा, और लगभग सही था। कोई कजिन नैपकिन में खांसी, कोई चेयर पीछे धकेला। मैनिक्योर्ड एटमॉस्फियर स्प्लिंटर होने लगी। ऑफुली ने रिडायरेक्ट की क्लमजी कोशिश। शायद दूसरे टाइम टेबल करें। नहीं, टेबल के दूर छोर से आवाज। ये हेराल्ड, महीनों से बात न हुई फैमिली फ्रेंड। हम सबको अलग वर्जन बताया गया। बाकी नोडेड अंडर ब्रीथ एग्रीमेंट्स। आउटरेज नहीं, डिफेंस नहीं, बस रियलाइजेशन। मैंने फिर वेलोरा को देखा। तुम अपनी स्टोरी का वर्जन बना सकती हो, लेकिन मेरे नाम पर नहीं। वो जोर से बैठी। मैंने डॉक्यूमेंट सावधानी से फोल्डर में लौटाए। जल्दबाजी नहीं। बाहर जाते पहले रुकी। अगर सच जानना है, मैंने कहा, कमरे की सबसे तेज आवाज से मत पूछो, रिसीट्स वाली से पूछो। उस रात बची सिर्फ समुद्र के पानी की सॉफ्ट पल्स जो हल को छू रही। न ग्लासों की खनक, न म्यूजिक, बस आधे बंद दरवाजों पीछे धीमी आवाजें, केबिन लैच का कभी कभी क्लिक, और वो खामोशी जो अपरिवर्तनीय कहने के बाद स्पेस भर देती। मैंने बेयरफुट आउटर डेक पर वॉक किया, जूते एक हाथ में पकड़े, पैरों तले कूल टीक महसूस करते।
नमक वाली हवा आज ज्यादा चुभ रही, जैसे टेंशन को भी भांप ली हो। लॉन्ग स्टेयर्स नहीं, ड्रामेटिक जेस्चर्स नहीं, बस अवॉइडेंस। डिनर बाद छोटे ग्रुप्स बिखर गए, फाउंडेशन रहित घर की तरह अलायंसेस में। ओफुली बिना शब्द के गायब। लोअर डेक केबिन्स पास करते हुए उसकी आवाज सुनाई दी। तेज नहीं, थिएट्रिकल नहीं, बस लो, जैसे क्वाइटली जलता फ्यूज। उसने ले लिया, ये हमेशा मेरा ही होना था। शब्द खुली दरवाजे की पतली सी झिरी से तैरते आए, इग्नोर करने लायक पतले लेकिन चुभने लायक तेज। मैं नहीं रुकी, दस्तक नहीं दी, जरूरत नहीं। वो सॉरी नहीं कह रही थी, बस पकड़ी गई थी। बाद में हमारे केबिन में लायल बिल्ट-इन ड्रेसर के पास खड़ा शर्ट फोल्ड कर रहा, जो पहनी नहीं। ये देखकर अपेक्षा से ज्यादा गुस्सा आया। मैं बिस्तर किनारे बैठी इंतजार किया। वो तुरंत नहीं बोला। मुझे हमेशा पता था। आखिरकार बोला, आवाज भारी। इतना नहीं, लेकिन चीजें देखीं। मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे कुछ कहना चाहिए था। हर बार जब उसने डिग मारा, बाहर किया, लेकिन सोचा पीस रखूंगा तो ठीक हो जाएगा। स्क्रिप्ट उसे लिखने दिया क्योंकि शो खराब करने वाला नहीं बनना चाहता। मैंने सिर हिलाया। माफी नहीं, लेकिन स्वीकारोक्ति। इससे ज्यादा कभी नहीं मिला। फिर भी इतना लंबा चलने दिया। मैंने कहा, जानता था। हूं। मैं उसके पास से गुजरी, शीट्स नीचे खींची, बिस्तर में घुसी। बातचीत इनवाइट नहीं की, वो पुश नहीं किया। कभी कभी सबसे तेज वाक्य वो होते हैं जो अनकहे रह जाते। सुबह यॉर्ट के बाकी जागने से पहले मैं लाउंज में अकेली बैठी ब्लैक कॉफी और नोटबुक के साथ। एक एक करके लोग आए गए। कुछ रुककर नोट दिए जो अपॉजी तो नहीं थे, लेकिन डिसमिसल भी नहीं। वेलोरा नीचे नहीं आई, लेकिन बाकी आए। लायल की कजिन मैडी, हमेशा साइड न चुनने वाली ज्यादा पॉलाइट, ब्रेकफास्ट बार के पास रुकी। बहुत पहले बोलना चाहिए था, बोली, आंखें पूरी तरह न मिलाते हुए। लायल की वो आंटी जो कभी कह चुकी थी सीरियस ज्यादा हूं। शुगर के लिए एक्स्ट्रा स्पून लाई और कुछ नहीं कहा, बस धीरे से पास रखा और चली गई। रॉन, टॉम का बड़ा भाई, गुजरते हुए बड़बड़ाया, देखता आया, इतना क्रैक सोचा नहीं। ये छोटे छोटे स्वीकारोक्तियां सालों के फेक स्माइल्स से ज्यादा मजबूत कुछ बना रही। उस रात केबिन में मैं छत घूरती जागती रही। वेलोरा के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में। न वो वर्जन जो अभी जगह क्लेम की, बल्कि सालों वो जो खुद को छोटे कोनों में मोड़ती रही, पैलेटेबल, एक्सेप्टेबल, एग्रीएबल बनने कोशिश करती। वो ज्यादा कोशिश की, ज्यादा निगली, ज्यादा सिर हिलाए। उसे मिस किया कमजोर होने से नहीं, थक जाने से। और किसी ने नोटिस नहीं किया, ग्रिफ नहीं, लगभग रिजाइनेशन। जैसे ज्वार पीछे जाता देखो और महसूस हो कभी चेज करने की जरूरत ही नहीं थी। 3 बजे उठी, फोल्डर खोला। पढ़ने को नहीं, बस देखने को, याद दिलाने को कि ये इमेजिनेशन नहीं, प्रूफ है। अब पीस। अगली सुबह कोहरा लपेटे आया, पानी पर और सबके चेहरों पर। ब्रेकफास्ट सर्व हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एग्स सॉफ्ट स्क्रैम्बल्ड, टोस्ट वार्म, फ्रेश फ्रूट्स सिरेमिक प्लैटर्स पर फैले, लेकिन खामोशी सब बयान कर रही। व्यू पर चैटरी नहीं, इटिनरी पर चीयरफुल कमेंट्री नहीं, बस क्वाइट। अब अवॉइड नहीं कर रहे, शामिल करने रश भी नहीं। सावधानी से ऑब्जर्व कर रहे, जैसे कुछ सेक्रेड अनमास्क हो गया और कोई सम्मान करना न जानता। मैं टेबल के छोर पर बैठी, मग पकड़े, ट्रायम्फेंट नहीं, बस प्रेजेंट। और यही एटमॉस्फियर शिफ्ट कर गया। मिड मॉर्निंग में फोन बज। लोअर डेक पर स्टेप आउट कर कॉल लिया। दूसरी तरफ आवाज स्थिर और साफ, सावधानी वाली, मार्जरी, ये रोनाल्ड। उसका टोन वैसा था जो लॉयर्स रखते हैं जब कुछ कंफर्म करने वाले होते, जो तुम हमेशा जानती थी, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत न करता। माफी चाहता हूं, बोला, उस पेपरवर्क को एंटरटेन करने के लिए जो ड्राफ्ट करने की कोशिश की। पता था होल्ड नहीं करेगा, लेकिन पहले शट डाउन करना चाहिए था। मैंने खामोशी से बोलने दिया, तुम हमेशा राइटफुल ऑनर रही, जारी रहा, पेपर पर और स्पिरिट में। ज्यादा नहीं कहा, जरूरत नहीं, थैंक यू कहा और फोन काटा। नीचे लहरें धीरे झुला रहीं, जैसे यॉट खुद सहमति में सिर हिला रहा। ऊपर लाउंज में कलिस्टा मिली, लैपटॉप खुला, उंगलियां कीच पर नाचतीं। ऊपर नहीं देखा, पोस्ट कर दिया, बोली,
क्या पूछा नहीं। स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। वहां था ऐसे पॉलिश्ड आर्टिकुलेट पियर्सिंग, वो औरत जिसे मिटाने की कोशिश की, साइलेंस, ऑनरशिप और ग्राउंड स्टैंडिंग की लेसन। बायलाइन में मेरा नाम। डाउन करना चाहती हो? सिंसियरली पूछा। नहीं, कहा। शेयर्स पहले से रैकअप हो चुके, कमेंट्स बाढ़ की तरह, ज्यादातर स्ट्रेंजर्स से, कई औरतों से जो अपनी वर्जन पहचान रही। ये रिवेंज नहीं, मैंने कहा। कलिस्टा मुस्कुराई। नहीं, रिकॉर्ड कीपिंग। उस दोपहर बाद स्टर्न पर स्टेप आउट, लायल खड़ा, हाथ जेब में, आंखें होराइजन स्कैन करता, जैसे कुछ नया बताए। मेरी आवाज सुन मुड़ा। सोच रहा था, बोला आवाज एक समान। बहुत लंबे समय से जो कहा या न कहा उसके बारे में। कुछ नहीं कहा, इंतजार किया। मैंने प्रोटेक्ट नहीं किया, जैसा करना चाहिए था जब काउंट हुआ। आवाज हल्के क्रैक हुई, लेकिन डगमगाया नहीं। अगर यूंशु करो तो राइट करना चाहता। रोनाल्ड से बात की, ओनरशिप रिस्ट्रक्चर कर सकते, सिर्फ तक तुम्हारी, तुमने 100 बार कमाई है। उसकी तरफ लंबे समय तक स्थिर देखा। ये कभी टाइटल का मसला नहीं था, मैंने कहा, पूरी तरह देखे जाने का था। आखिरकार उसने सिर हिलाया, आगे पुश नहीं किया, और ये ऑनरशिप ऑफर से ज्यादा मायने रखता। उस शाम मैं फिर डेक पर अकेली। हवा अब सॉफ्टर, कम विद्रोही। आसमान फट गया इतना कि गोल्डन स्ट्रेक्स समुद्र पर फैल जाएं। आंखें बंद की, सेटल होने दिया, काफी होने दिया। अब जगह डिफेंड नहीं कर रही, ऑक्यूपाई कर रही, डेक खाली, और पहली बार एक्साइल नहीं लगा। सूरज नीचे लटका, एम्बर स्ट्रेक्स पैसिफिक में रिश्ते, परछाइयां पॉलिश्ड वुड पर लंबी। फिर बेयरफुट खड़ी, कॉफी रेलिंग पर भूली, बाहें ढीली। कोई जल्दी नहीं, एजेंडा नहीं, ऑडियंस नहीं। जहाज जैसे ऊपर परिवार, आखिरकार शांत। ड्रामा क्लियर होने पर बचा स्पेस। वेलोरा डॉक्यूमेंट्स टेबल पर गिरने के बाद एक शब्द नहीं बोली, न उसके आम हाफ ट्रुथ्स और टाइट स्माइल्स का तूफान। कल रात लोअर सैलून में अकेली खाना खाया, स्टाफ पॉलाइटली और वाइन ऑफर करते। आज सुबह चौड़े विंडो पेन के पीछे बैठी देखा, संगमरमर जैसी स्थिर, हाथ मोड़े, आंखें अनफोकस्ड। नजर मिली। मैंने फ्लिंच नहीं किया, बस मुड़ गई। अजीब पावर, न लैश आउट न रिटेलिएट, बस अपनी एनर्जी ज्यादा ना देना। डिनर से ठीक पहले ऑफुली पास आई, हमेशा क्वाइट कमांड वाली, मोतियों में मैट्रियार्क, जानती कब बोलना और ज्यादा महत्वपूर्ण कब नहीं। इस बार छोटी लगी, शारीरिक नहीं, लेकिन पोस्चर बदला, कम रिजिड, लगभग हेजिटेंट। पहले नहीं देखा, बिना परेम्बल बोली, अब देख रही। मैंने इंतजार किया, बस इतना दिया। नॉट अपॉजी, बस रिकॉग्निशन, इतना काफी था। जवाब नहीं दिया, बस एक बार धीरे और स्थिर सिर हिलाया। कुछ चीजें एलैबोरेशन की जरूरत नहीं रखती, कुछ घाव बिना आवाज के भर जाते। उसके बाद स्टारबोर्ड विंडोज के पास रीडिंग नूक में फिर अकेली बैठी। सोचा उन सब के बारे में जो कभी सुनना चाहती थी। तुम सही थी, हमें शामिल करना चाहिए था। सॉरी, लेकिन सच ये था, अब उनकी जरूरत नहीं। उनकी अप्रूवल से भरने की कोशिश की गैप अब खुली नहीं। भर गई जब ध्यान न था, कुछ से सिल दी जिसे जानती ही नहीं थी, जब तक स्टैंड करने को मजबूर न की गई। उस रात आखिरी वाइन डाली गई, हंसी फ्रैक्चर्ड टोन्स में लौटी तो केबिन लौटी। लायल पहले से वहां, हाथ में छोटा चाय का कप। कुछ ग्रैंड नहीं कहा, घुटने नहीं टेके, गिड़गिड़ाया नहीं, या सब गायब करने की कोशिश नहीं। बस कप थमा दिया और बिस्तर किनारे पास बैठा। लंबे पॉज के बाद बोला, रुकने का थैंक यू, चल सकती थी। मैंने देखा, सच में देखा, और पहली बार किसी को देखा जो सिर्फ राइट होने की कोशिश नहीं, रियल होने की। फॉरगिव नहीं कहा, प्रीमैच्योर होता, बस अपना हाथ हल्का उसके पर रखा और काफी था। सुबह जल्दी जहाज किनारे की तरफ धीरे मुड़ा, फिर टॉप डेक पर गई। परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, प्रूव करने की नहीं। नीचे पानी अनएंडिंग फैला, सॉफ्ट और सिल्वर, अंदर की शांति का मिरर। ग्लास डोर में रिफ्लेक्शन पकड़ा लौटते, टेंटेटिव नहीं, वेटिंग नहीं, बस मैं। घर ने स्वागत किया, जैसे सांस रोक रखी हो। कुछ बदला नहीं। पैंट्री के पास वही क्रेकी स्पॉट, काउच के पास अनरीड मैगजीन्स का स्टैक, लेकिन सब अलग लगा।
सूटकेस फ्रंट हॉलवे में रखा और खामोशी सेटल होने दी। कोई अलर्ट नहीं, मिस्ड कॉल्स नहीं, वेलोरा का नया टेक्स्ट नहीं। सालों बाद पहली बार चेक नहीं किया। अगले कुछ दिनों में धीरे अनपैक्ड, कपड़े ही नहीं, यॉट से जो सब लाई थी, डॉक्यूमेंट्स, कठोर सच्चाइयां, वो स्पाइन जो परमिशन मांगे बिना खुद को दोबारा उगा ली। बुधवार तक हॉलवे क्रेडेंजा का ड्रॉअर ऑर्गेनाइज कर रही तो मिला पुराने एनवेलप और भूली ग्रॉसरी लिस्ट के बीच छोटा फोल्डेड नोट। पिता का हैंडराइटिंग बिल्कुल पहचानने लायक, ब्लॉकी, साफ, उद्देश्यपूर्ण। सीट के लिए मत लड़ो, अपना टेबल बना लो। कब दिया याद नहीं, शायद बर्थडे कार्ड में या किसी भूले परिवार डिनर के बाद जहां इनविजिबल लगी। और उसने नोटिस किया। कागज के साथ लंबे समय बैठी रही। अगली सुबह फोन बजा। नाम सरप्राइजेस। माया, वेलोरा की भतीजी, 23, विप स्मार्ट, ग्रेड स्कूल से अभी निकली। हमेशा कोने में चुप देखने वाली। होप आई नॉट क्रॉसिंग ए लाइन, बोली। ट्रिप के बारे में, तुम्हारे बारे में सोच रही। इंतजार किया। फैमिली में सिर्फ तुमने खुद बनाया, इनहेरिटेड नहीं, मैरिड इनटू नहीं, तुमने बनाया। चुप रही। बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम अप्लाई कर रही, क्या एप्लीकेशन देख लोगी? जवाब सिंपल, हाँ। लिगेसी चुपचाप शुरू होती समझ आया। हफ्ते बाद संडे ब्रंच होस्ट किया। कुछ फॉर्मल नहीं, एग्स, टोस्ट, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, और जो मेरे टेबल पर बैठने का हक कमा चुके। लायल ने कॉफी बनाई, कलिस्टा लेमन बार्स लाई, रोनाल्ड पत्नी संग आया। उन्हें विंडो की सबसे धूप वाली सीट दी। घर भरने की कोशिश नहीं, प्रेस्टन सरनेम वालों को इनवाइट नहीं, बस जो टेबल पर बैठना और सच में बात करना जानते। सबको आने की जरूरत नहीं। लायल को कहा कॉफी डालते, सिर्फ वो जो स्पिरिट से बिलोंग करते, ब्लड से नहीं। उसने सिर हिलाया, मंदिर चूमा। मैंने लिगेसी ट्रुथ से ट्रेड की और बेहतर फिट हुई। उस दोपहर बाद डाइनिंग रूम बुकसेल्फ्स रीअरेंज करते सोचा, अगर वेलोरा ने कभी सॉरी कहा होता तो क्या कहती? शायद प्रेशर, ट्रेडिशन या फैमिली नेम प्रोटेक्ट करने का झूठा नैरेटिव ब्लेम करती। और मैं खुद से कहती, कभी उसे नहीं। फॉरगिव करती हूं, लेकिन कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ पीस शेयर्ड नहीं, क्लेम्ड होती। उस दिन जिस डाइनिंग टेबल पर बैठे, वो न लायल के पेरेंट्स हाउस वाली, न वेलोरा की सोशल स्टेटस क्यूरेटेड, वो मेरी थी। सेकंड हैंड चुनी, एक औरत ने रिफिनिश की, जो जगह मांगने के बजाय चीजें शेप करना सीखी। उस दिन कोई टोस्ट नहीं, कोई स्पीच नहीं, बस बातचीत। रियल एंड स्क्रिप्टेड पॉजेज, टेंजेंट्स और हंसी से भरी, जो कैमरा न चाहे। कमरे में देखा उन सबको जो आए, जरूरी होने से नहीं, चाहने से, और मुस्कुराई। ये सीट कभी दी गई नहीं, मैंने बनाई। कभी कभी सबसे रैडिकल चीज लाउड लड़ना नहीं, स्टैंड स्टिल करना, परमिशन मांगे बिना स्पेस क्लेम करना और माफी मांगना बंद करना, दुनिया में जगह लेने के लिए जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करती। मैं सोचती थी, रूल्स फॉलो करूं, चुप रहूं, प्रूव करूं तो किसी और के टेबल पर जगह मिलेगी। लेकिन सच ये कि इनवाइटेड होने की जरूरत नहीं जब अपना बना चुके। अगर कुछ ये स्टोरी ने सिखाया तो ये कि साइलेंस वीकनेस नहीं, स्ट्रैटेजी। लिगेसी फैमिली से नहीं आती, वो आती जब कोई नहीं देख रहा, और कभी हीलिंग फॉरगिवनेस जैसी नहीं लगती, पीस जैसी लगती। अब तुमसे पूछना चाहती, क्या कभी अपने ही परिवार में आउटसाइडर फील किया? चुप रहना चाहिए था तब बोली, या बोली जब किसी ने एक्सपेक्ट न किया? कमेंट्स में बात करते। अगर स्टोरी छू गई तो वन ड्रॉप करो, बताओ कहाँ से देख रहे, या कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा रेजोनेट किया। अगर कनेक्ट न हुआ तो भी बताओ क्यों, तुम्हारी स्टोरी भी मायने रखती। अगर वीडियो ने मूव किया, इंस्पायर्ड या पॉजेस करवाया तो सब्सक्राइब बटन दबाओ, अगला चैप्टर मिस न हो।